जय माँ कामाख्या, जय माँ पीताम्बरा, जय हो जगत जननी। माँ भगवती कामाख्या माता जी को मैंने कैसे पाया, किस प्रकार से मेरे जीवन में माँ भगवती कामाख्या माता जी की कृपा हुई, किस प्रकार मुझे धारुड़ की अम्बा भवानी जगत जननी परमेश्वरी की गुप्त गुफा में मुझे माँ अम्बा देवी के स्वरूप में माँ कामाख्या देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और माँ भगवती की ही कृपा से नील पर्वत आसाम गुवाहाटी पर स्थित माँ कामाख्या देवी के दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और माँ कामाख्या देवी जी की भक्ति साधना और उपासना का दिव्य रहस्य भी मुझे प्राप्त हुआ। इस प्रकार से माँ भगवती कामाख्या माता जी की असीम कृपा मेरे जीवन में मुझे व्याप्त हुई। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि पिछले जन्म में भी मैं माँ कामाख्या देवी का उपासक रहा हूँ। पिछले जन्म में भी भगवती माँ कामाख्या देवी की साधना मैंने की है। और आज मैं आप सभी को माँ कामाख्या माता जी के पूरे टेम्पल के दर्शन करवाने वाला हूँ, जिसमें आप देखोगे कि माँ भगवती माँ कामाख्या देवी का दिव्य दरबार किस प्रकार से है, माँ भगवती कामाख्या देवी के दरबार में क्या क्या आपको दिखाई देता है। आप सभी मेरे साथ इस मानसिक यात्रा में चलिए और माँ कामाख्या देवी के दर्शन करके, माँ कामाख्या देवी के पूरे प्रांगण के दर्शन करके माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो आप सभी मेरे साथ माँ कामाख्या देवी की मानसिक यात्रा का लाभ उठाते हुए माँ के दर्शन करिए, माँ के दिव्य पीठ के दर्शन करिए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भगवान शिव और माता पीताम्बरा माता कामाख्या देवी माँ पार्वती जी का कोई भी सच्चा भक्त हो, जो जन्म जन्मांतर तक माँ भगवती की साधना करते रहता है, सदैव माँ का ध्यान करते रहता है, सदैव माँ की स्तुति करते रहता है और कभी भी माँ भगवती से अपना विश्वास नहीं तोड़ता है, उस मनुष्य के पिछले जन्म की यादें, पिछले जन्म के कर्म, पिछले जन्म की भक्ति उसे अगले जन्म में प्राप्त हुई जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। पिछले जन्म में भी माँ कामाख्या देवी की उपासना, साधना, भक्ति, आराधना करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बार बार नील पर्वत पर जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। नील पर्वत पर तपस्या करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, साधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वही मेरे पूर्व जन्म के जो कर्म थे पुनः मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो गए। एक नई जगह पर, एक नई भूमि पर, एक नए स्थान पर मेरा इस जन्म में अवतरण हुआ। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम सावंगी में मुझे यहाँ अवतरित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैसे कि हर कोई भक्त हो, हर कोई भगवान का अनन्य उपासक हो, उसके जीवन में भी दुख, तकलीफ और कष्ट होते ही हैं। उन कष्टों को पार करते हुए जब भगवान की ओर भक्त आगे बढ़ता है, मेरे जीवन में भी मुझे बचपन में बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत परिश्रम करना पड़ा, यहाँ तक कि 10 साल नौकरी भी करना पड़ा और अनेक ऐसे विधर्मी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, उनसे लड़ना भी पड़ा और सत्य सनातन धर्म का प्रचार भी करना पड़ा और माँ भगवती का भी प्रचार करना पड़ा। और धीरे धीरे यह समय गुजरते गया और प्राप्त हुई माँ भगवती अम्बा भवानी। माँ अम्बा भवानी के दरबार में प्राप्त हुई माँ कामाख्या देवी। और माँ कामाख्या देवी के गर्भगृह में जाने के बाद वह शरीर से यांत्रिक शक्तियाँ जागृत होने लगी, तंत्र जागृत होने लगा। और वही तंत्र जागृत होने के बाद में मुझे माँ भगवती बगलामुखी माँ का सानिध्य प्राप्त हुआ। माँ बगलामुखी माता जी की साधना करने के बाद, माँ चामुंडा भगवती की साधना करने के बाद मुझे माँ कामाख्या देवी आसाम गुवाहाटी जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और माता भगवती आसाम गुवाहाटी में बैठी हुई हैं, नील पर्वत पर माँ कामाख्या माता हैं। उनका ध्यान इस प्रकार से किया जाता है, कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासनी तुम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। तो माँ भगवती नील पर्वत वासिनी, नीलांचल की महारानी, नील पर्वत पर विराजने वाली माता जगदम्बा की भक्ति आराधना का सौभाग्य इस जन्म में भी प्राप्त हुआ। और आप जो ये वीडियो देख रहे हो,
आप इस वीडियो में माता कामाख्या देवी के पूरे दरबार के दर्शन कर रहे हो कि किस प्रकार से माता कामाख्या देवी के गर्भगृह के बाहर साइड से परिक्रमा का मार्ग बना हुआ है और 64 योगिनी माता जी पूरे गर्भगृह के सामने विराजी हुई है। मंदिर में जाने के कई गेट हैं, कई गेट से एंट्री होती है और यह बड़ा ही प्यारा और सुंदर माँ कामाख्या भगवती का दरबार है। नील पर्वत वासिनी का दरबार है, उस जगत जननी परमेश्वरी महामाया का दरबार है, जहाँ से हम सब ने जन्म लिया है, हम सब की जननी है, इसलिए उन्हें जगत जननी कामाख्या माता कहते हैं। कामाख्या काम संपन्नी कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। यह सब माँ भगवती कामाख्या माँ की कृपा है, माँ कामाख्या माँ का आशीर्वाद है। माँ कामाख्या भगवती की दिव्य शक्ति मूलाधार चक्र में 3.5 लपेटा मारे हुए मूर्छित अवस्था में महाकुंडलिनी शक्ति के रूप में विद्यमान है और उस शक्ति को जागृत करने के लिए, उस शक्ति की अनुभूति करने के लिए आपको कई यात्राएं करना होगा, कई शक्तियों की उपासना करना होगा, कई शक्तियों का आशीर्वाद लेना होगा, तब जाकर आपको उस ब्रह्मास्त्र शक्ति, उस कामाख्या भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके सारे कार्य सुलभ होंगे, संपन्न होंगे। ऐसे कोई भी मनुष्य इस ब्रह्मास्त्र शक्ति का, महाशक्ति का, जागृत का क्रिया योग प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे भी बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा, तब जाकर मुझे यह शक्ति प्राप्त हुई। शक्ति की कृपा से मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और मेरा मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। हजारों मनुष्य ऐसे हैं कि जिनकी महाकुंडलिनी शक्ति कई जन्म जन्मांतर तक सोई हुई होती है और उस महाकुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए पूर्व जन्म के कर्म और वर्तमान जन्म के कर्म, शुभ कर्म, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। क्योंकि ईश्वर की कृपा, ईश्वर के आशीर्वाद और एक अच्छे और दिव्य सद्गुरु की कृपा बिना वह महाकुंडलिनी शक्ति जागृति नहीं हो सकती है। उसके जागृत करने के लिए एक गुप्त क्रिया योग होता है। उस गुप्त क्रिया योग को एक दिव्य गुरु, एक सिद्ध गुरु अपने कृपा प्राप्त सिद्ध को ही प्रदान करते हैं, एक शिष्य को ही प्रदान करते हैं, शरणागति शिष्य को ही प्रदान करते हैं। ऐसे हर किसी शिष्य को, हर किसी स्वार्थी शिष्य को वह क्रिया योग प्राप्त नहीं होता है। और कोई शिष्य गुरु से छल भी करके वह शक्ति प्राप्त करे तो उसकी ऊर्जा से वह दिव्य सकारात्मक कार्य नहीं कर सकता है। तो यह जगत जननी परमेश्वरी माँ भगवती कामाख्या माँ का दरबार है। कामाख्या महाशक्ति का दिव्य स्थान है। महातंत्र की शक्ति यहाँ पे विराजमान है वैभवशाली सत्ता के साथ। और इस स्थान पर साधना उपासना करने से तंत्र मंत्र यंत्र की सिद्धि होती है। लेकिन जो भक्त भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है, निष्काम रूप से भगवान की आराधना करता है, भगवान को देखा नहीं है फिर भी उसको पाने के लिए अनन्य प्यास है उसके पास, सब कुछ ईश्वर के ऊपर शरणागति कर दिया हो, मैं आपका प्रभु और प्रभु आप मेरे, माता मैं आपका और आप मेरी माता, माता में आप मिल जाओ और माता आप में मिल जाए, ऐसे ही भक्त के ऊपर माँ भगवती कामाख्या भगवती की कृपा होती है। माँ कामाख्या भगवती का उस भक्त के जीवन में आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह बड़ा ही दिव्य और गुप्त रहस्य है। अगर आप माँ कामाख्या भगवती की साधना उपासना करना चाहते हो, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हो, तो मैंने मेरे जीवन में माँ भगवती तक पहुँचने के लिए अनेक यात्राएं की हैं, तब जाकर मुझे माँ भगवती का सानिध्य मिला। मेरे जीवन का 12 वर्षों का तपकाल बहुत ही कठिन रहा है, बहुत परीक्षाओं से मुझे गुजरना पड़ा, लेकिन आप सभी मुझसे जुड़कर, मेरे माँ बगलामुखी माँ, मेरी माँ कामाख्या देवी के दरबार से जुड़कर, मुझसे मार्गदर्शन लेकर
बहुत ही कम समय में माँ भगवती के समीप आ सकते हो, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही, जो भी बाधा चल रही, जो भी विपत्ति चल रही है, सारी बाधाओं से, विपत्तियों से आप राहत पा सकते हो। मन में भावना की जोत जगा के देख, ले बोलती है मूर्ति बुला के देख, एक बार नहीं 100 बार आजमा के देख, ले बोलती है मूर्ति बुला के देख। तो एक बार सच्चे मन से माँ भगवती की साधना करके देखिए, मेरे मार्ग से, मेरे सानिध्य में सब कृपा हो जाएंगी।